महाभारत की युद्ध भूमि पर एक समय था जब अर्जुन ने एक गहरा सवाल पूछा, हे कृष्णा, आप कौन हैं? आपकी महिमा क्या है? इस प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गीता के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय विभूति योगा का आरंभ करते हैं। यह चैप्टर भक्ति और ज्ञान का एक अनोखा मिलन है, जहां भगवान अपनी अद्भुत शक्तियों और विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिससे यह साफ होता है कि उनकी प्रेजेंस हमारे जीवन में हर जगह मौजूद है। कृष्णा ये समझाते हैं कि मैं सबका आदि भी हूँ और अंत भी। उन्होंने बोध की प्रकाश की तरह ज्ञान और समझ को अपने में रखते हुए ये बताया कि जो भी महान है वो उनकी एक छोटी सी झलक है। यह प्रकर्षण हमें यह सिखाता है कि हम सब भगवान की एक चीज हैं और उनकी डिवाइन शक्ति हमारे आदि और अंत दोनों में समाई हुई है। कृषि से लेकर समर्पणता, यह सोच सारी सनातन संस्कृति का आदर है। भगवान अपनी विभूतियां दिखाते हुए कहते हैं, मैं सूरज की रोशनी में हूँ, मैं चांद की शांति में हूँ। उनका यह संदेश हमें दिखाता है कि प्रत्येक रूप, रंग और वस्तु में उनकी आंखों की चमक है। पहाड़ों में वे हिमालय हैं, नदियों में गंगा, योद्धाओं में राम और ज्ञानियों में वेद व्यास। हर जगह उनकी शक्ति का प्रदर्शन है, जो दिखाता है कि इफ वी लुक क्लोजली वी कैन फाइंड कृष्णा इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यह एक शांत और विश्वास भरा संदेश है जो हमें जीवन की सभी सुंदरताओं में भरपूर मिलता है। कृष्णा कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसके पास खुद आता हूँ। यह भक्ति का दर्शन हमें यह समझाता है कि प्रेम और समर्पण का संबंध कितना गहरा है। इस प्रेम भाव में हमेशा उन्हें याद करना और उनकी डिवाइन शक्ति को अपने जीवन में सम्मिलित करना है। भक्ति का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के अपने दिल से भगवान से जुड़ना, उनकी अनुकंपा को अपने जीवन में महसूस करना। अंत में ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि भगवान दूर नहीं है, बल्कि वे हर जगह हैं। हर चीज, हर सच्चाई और हर शक्ति में भगवान का रूप है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में चिंता या संदेह हो, सिर्फ आसपास देखें और महसूस करें कि भगवान हमारे साथ हैं। उनकी वक्तव्य और उनकी शक्ति से हमेशा ग्रस्त रहिए। यह समर्पण और विश्वास की सबसे बड़े सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है।